हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस अपनी इनकम को एग्जम्प्ट कराने के लिए सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती हैं, जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रही होती हैं। सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन देते वक्त कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास क्या पावर्स हैं, वो एसएससी के ऑब्जेक्ट्स को रिव्यू कर सकता है जो कि उसके मेमोरेंडम के अंदर या बायलॉज के अंदर दिए हुए होते हैं, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास यह भी पावर है कि वो एसएससी की एक्टिविटीज जो कि एसएससी एक्चुअल में एक्टिविटी कर रहा है उनको भी रिव्यू कर सकता है। इस इशू को लेकर के उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने यह केस आया। यह केस 461 आईटीआर पेज नंबर 382 पर रिपोर्ट हुआ। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन। प्रेजेंट केस में एसएससी ने 97-98 असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास अप्लाई किया हुआ था, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस ने यह कहकर के डिनाई कर दिया था कि जो सोसाइटी के फंड्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया गया है। सेक्शन 13 को अप्लाई कर दिया था, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि यदि कोई सोसाइटी के फंड्स को जो सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए यूज करती है तो वो अलाउड नहीं है। दूसरा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का यह कहना था कि बीसीसीआई से जो फंड्स उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन को मिले हैं उन फंड्स को रेवेन्यू नहीं माना गया और उन फंड्स को कॉर्पोरेट फंड का पार्ट बना दिया गया। मोटे तौर पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन की जो एक्टिविटीज वो कर रही हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन एसएससी का यह कहना था कि एग्जम्पशन देते वक्त आप खाली बायलॉज में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको देखेंगे कि क्या वो ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल है या नहीं। आप हमारी एक्टिविटीज को नहीं देख सकते। यदि हम दोनों में फर्क देखें तो ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि बायलॉज के अंदर दिए होते हैं कि ये सोसाइटी इन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है, लेकिन एक्टिविटीज वो होती हैं कि जो सोसाइटी उन एक्टिविटीज को एक्चुअल में कर रही है। तो इस केस में मेन प्रश्न ये था कि एग्जम्पशन देते वक्त सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन देते वक्त क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को खाली बायलॉज के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनको रिव्यू करना है, या उन ऑब्जेक्ट्स को एक्टिविटी के साथ भी रिव्यू करने की पावर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास है। लेकिन सीआईटी एग्जम्पशन एसएससी की एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एग्जम्पशंस को डिनाई किया। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है असेसमेंट ईयर 22-23 से लेकर के असेसमेंट ईयर 26-27 तक, जो कि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एसएससी को दे दिया है। तो इस बिना पर भी एसएससी को उन सालों का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया, लेकिन जब यह मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट में गया तो उड़ीसा हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि यदि सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 क्लॉज बी को पढ़ा जाए तो उसके अंदर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पास ये पावर है कि वो बायलॉज के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन देने में, और जो एसएससी की एक्टिविटीज हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पर्पस नहीं होते। टेक्निकली उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब ऑब्जेक्ट्स को सही मायने में कार्यान्वित किया जाता है या एडवांसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स किया जाता है तभी वो पर्पस बनता है। डेफिनेशन डिफाइंस पर्पस इन टर्म्स ऑफ एन एक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि खाली पर्पस
या ऑब्जेक्ट होने से बात नहीं बनती, जब उसको सही मायने में कार्यान्वित किया जाता है तभी वो एक्टिविटी बनती है, और एक्टिविटी के बिना पर ही एसएससी को रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि खाली मात्र बाय लॉज में ऑब्जेक्ट्स लिख देने से एसएससी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं। इसके अंदर एज एन ऑथर मेरा ये व्यू है कि यदि कोई सोसाइटी नहीं है, उसने अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है, तो एसएससी को ऑब्जेक्ट्स के बिना पर रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। लेकिन यदि कोई एसएससी पुराना है, उसने ऑलरेडी वो एक्टिविटी कर रहा है, तो ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के पास ये पूरी पावर है कि वो ऑब्जेक्ट्स को भी वेरीफाई करे कि सोसाइटी सही ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है या नहीं बनी, और उन ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक एसएससी काम भी कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को दिखा पा रहा है, तभी एसएससी को रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में जो ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया था, उसको उड़ीसा हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन, और ये केस 461 ITR पेज नंबर 382 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।